द लीजेंड ऑफ मौला जट 2022 की पाकिस्तानी पंजाबी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन और लेखन बिलाल लशारी ने किया है। यह फिल्म 1979 की कल्ट क्लासिक फिल्म मौला जट का रूपांतरण है और निर्माताओं द्वारा इसे रीमेक या सीक्वल नहीं माना जाता है। लशारी फिल्म्स और एनसाइक्लोमीडिया के प्रोडक्शन बैनर के तहत अम्मारा हिकमत और असद जमील खान द्वारा निर्मित यह नासिर अदीब के पात्रों और कहानियों पर आधारित है। फिल्म में फवाद खान मुख्य भूमिका में हमजा अली अब्बासी, हुमैमा मलिक और माहिरा खान के साथ है। साथ फिल्म में मौला जाट नाम का एक स्थानीय लोक नायक अपने दुश्मन और एक क्रूर कबीले के नेता नूरी नट से भिड़ जाता है। मौला जाट रीमेक के विकास की घोषणा दिसंबर 2013 में निर्देशक बिलाल लशारी ने की थी। उन्होंने 1 साल बाद फिल्म के लिए एक स्क्रिप्ट उपचार पूरा किया था। असद जमील खान और अम्मारा हिकमत नवंबर 2016 में हमजा अली अब्बासी और फवाद खान के साथ मुख्य अभिनेताओं के रूप में निर्माता के रूप में शामिल हुए। प्रधान फोटोग्राफी जनवरी 2017 में शुरू हुई और जून 2019 में समाप्त हुई। फिल्म को शुरू में 2019 से 2020 में कई तारीखों के दौरान सिनेमा रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन कॉपीराइट संबंधी मुद्दों और कोविड-19 महामारी के कारण इसमें देरी होती रही। फिल्म को पाकिस्तान की अब तक की सबसे महंगी फिल्म बताया गया है। फिल्म का संगीत स्कोर सरमद गफूर द्वारा रचित है। द लीजेंड ऑफ मौला जट का प्रीमियर 12 अक्टूबर 2022 को लाहौर के क्यू सिनेमा में हुआ और 13 अक्टूबर 2022 को पाकिस्तान में मांडवीवाला एंटरटेनमेंट द्वारा नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। इस फिल्म को समीक्षकों द्वारा इसके निर्देशन, अभिनय, संगीत स्कोर, एक्शन दृश्यों और दृश्य प्रभावों के लिए व्यापक रूप से सराहा गया। इसने दुनिया भर में $10 मिलियन से अधिक की कमाई की है। इसने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ते हुए जवानी फिर नहीं आनी 2 के पूरे थिएटर रन को पार कर लिया है, जिसमें अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पाकिस्तानी फिल्म और साथ ही सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पंजाबी फिल्म भी शामिल है। फिल्म जीवा नट के अपने कबीले के साथ शुरू होती है, जो सरदार जाट की हवेली पर हमला करती है। संख्या में अधिक होने के बावजूद वे प्रबल हो जाते हैं और सरदार जट और उनकी पत्नी मारे जाते हैं। सरदार जाट के बेटे और हमले में एकमात्र जीवित बचे मौला को दानी नाम की एक महिला ने पाला है। एक दिन दानी का असली बेटा मुदा मौला को अपने कोच के पास ले जाता है, जो कुश्ती सिखाता है। मुदा के कोच मौला से प्रभावित हो जाते हैं और उसे पढ़ाने के लिए राजी हो जाते हैं। मौला बड़ा होकर पहलवान बनता है और मशहूर हो जाता है, लेकिन रात में वह अपने अतीत के हिंसक सपनों से जूझता है। जीवा नट का बेटा माखा नट अपने गांव की एक लड़की का अपहरण करके और उसकी हवेली में कई बार बलात्कार करके मौला गांव को आतंकित करता है। जीवा नट अपने बुढ़ापे के कारण फैसला करता है कि वह किसी और को अपने कबीले के नेता के रूप में घोषित करेगा, लेकिन जीवा नट की बेटी दारो नट ने घोषणा की कि केवल जीवा नट का बड़ा बेटा नूरी नट, जो जेल में है क्योंकि उसकी हत्या के जुनून का, कबीले का शासक बन जाएगा। लड़ाई से पहले मौला के पास एक बूढ़ा आदमी पहुंचता है, जो उससे कहता है कि उसके पास मौला के हर सवाल का जवाब है। वह मौला को सरदार जाट की हवेली के खंडहर में मिलने के लिए भी कहता है। उस रात मौला अपने जीवन में पहली बार लड़ाई हार जाता है, लेकिन मूडा द्वारा बचा लिया जाता है। अगले दिन मौला सरदार जाट की हवेली के खंडहर में पहुंचता है, जहां बूढ़ा आदमी, जो उसके आने का इंतजार कर रहा था, उसे बताता है कि वह सरदार जाट का बेटा है। बूढ़ा फिर उसे अपने पिता का गंडासा सौंपता है। मौला अपने गांव वापस आता है, तभी पाता है कि नट कबीले के लोग एक बार फिर गांव में आतंक मचा रहे हैं।
मौला गुस्से में सभी आदमियों को मार डालता है। जब माखा अपने आदमियों की हत्या की जांच करने के लिए मौला के गांव आता है तो उसे मौला द्वारा अपमानित और पराजित किया जाता है। जब माखा अपना बदला लेने के लिए घर लौटता है उसकी बहन दारो यह सुनकर भड़क गई कि उसने उसे मौखिक रूप से गाली देने के लिए क्या सहमति दी है, लेकिन इससे पहले कि वह उसे मार पाता वह आत्महत्या कर लेता है और अपनी जान ले लेता है। नटवंश अब उस अपमान का बदला लेने की कोशिश करता है जो मौला जाट ने उन्हें दिया है, जबकि मौला जट यह सुनिश्चित करने की कोशिश करता है कि उसका फैसला लागू हो और न्याय हो। जब नूरी नट जेल से बाहर आता है तो वह जेलर से कहता है कि वह प्रतिस्पर्धा से बाहर हो गया है और अब एक योग्य प्रतिद्वंद्वी चाहता है। सबके कहने पर मौला नट खानदान से माफी मांगने को तैयार हो जाता है। गांव से निकलते ही नूरी मौला की तलाश में गांव पहुंच जाता है। जब मूढ़ा नूरी से कहता है कि उसने ही उसके भाई को अपमानित किया तो नूरी ने उसे पीट पीट कर मार डाला। मौला लौटता है और मूढ़ा को मरा हुआ पाता है। वह फिर नूरी को मारने की कसम खाता है। मौला नट की हवेली में आता है लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है और जीवा नट को नूरी द्वारा मार दिया जाता है। नूरी दारो को कबीले का नेता घोषित करती है लेकिन उसे उसके ही कबीले द्वारा धोखा दिया जाता है और मार दिया जाता है। मौला भी भाग निकला। जब नूरी को अपनी बहन की मौत के बारे में पता चलता है तो वह मुआला के गांव को जला देता है और सभी को बंदी बना लेता है। मौला गांव पहुंचता है और नूरी से लड़ता है। अंत में नूरी को मार दिया जाता है और मौला को गांव का नायक घोषित कर दिया जाता है।